अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे शेयर करना चाहती हूँ गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन सेंटर्स, आईसीयू, वेंटिलेटर फैसिलिटी, 423 फीवर क्लिनिक्स का इंतज़ाम करके मुंबई शहर में रखा है। सो यू हैव द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी टू अवेल इट। मैं इसलिए ये चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो या पॉलिटिकल कार्यकर्ता को मिसगाइड करे या कुछ मिसलीड करे और अपने फ़ायदा के लिए उनका फ़ायदा उठाए। बहुत सारी वजह है, 2-3 पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले बिगिन करने के पहले मैं भी आपको बताऊंगी कि अगर हमको 1 लाख क्वारंटाइन बेड्स बने हैं तो हमको मुंबई शहर के लिए कितनी फैसिलिटी की आगे आने वाले वक्त पे ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान में रखना है। और अगर हम चुप रहेंगे, ये डी रिज़र्व हो जाएगी जगह इन द डीपी, जैसे कि एजुकेशन प्लॉट्स, हॉस्पिटल प्लॉट्स, पोस्ट ऑफिस प्लॉट्स, तो हमारे लिए फिर कुछ नहीं बचने वाला है। और आने वाले कोविड-19 से ज़्यादा अगर कोई ख़तरनाक बीमारी हुई तो हमारे लिए तो आपको फिर इस सुविधा से पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज की लैक है। और आवाज़ हमको इन चीज़ों पे उठानी चाहिए कि, और ये तो वो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि इतने सालों में हॉस्पिटल्स और एजुकेशन की फैसिलिटी इम्प्रूव क्यों नहीं हुई है। So, for the time being, today I'm going to tell you about the quarantine centers. Friends, बाहर से आने वाले प्रवासी माइग्रेंट्स या स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नॉर्म्स रखा है। मैंडेटरी नॉर्म्स रखने का उनका कोई प्रॉपर मकसद था, इसीलिए रखा है, नॉट फॉर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट टू ट्रबल यू एंड मी। अब आपको बता दूं, जो स्टेट लेवल में ट्रैवल करता है उसके लिए 7 दिन का मैंडेटरी कंपलसरी है बीएमसी क्वारंटाइन में। अगर वो बंदा बीमार है तो अपने हॉस्पिटल अरेंजमेंट के एम्बुलेंस में डायरेक्टली जा सकता है या एयरपोर्ट उसको पहुंचा सकता है। सेकेंडली, इंटरनेशनली ट्रैवलिंग अब्रॉड वाले लोग के लिए क्या सुविधा रखी है, 33 होटल्स की लिस्ट गवर्नमेंट ने तैयार करके रखी है, जिसमें से आपको चूज़ करना है। अब ऐसे शुरू होता है, वहाँ से जब आप टिकट अपनी बुक करते हैं लोग, तो वहीं पर उनका टेस्ट हो जाता है, वहीं पर वो एजेंट के थ्रू डिसाइड कर लेते हैं कि वो कहाँ रहने वाले हैं। वहाँ उनको बाहर जाने की जल्दी रहती है, वहाँ उन्होंने एक अंडरटेकिंग दे के रखा है, वो सब शर्तों को मान लेते हैं। बॉम्बे में आने के बाद दे स्टार्ट डूइंग देयर टैंट्रम्स। आई टेल यू नो, बॉम्बे इज़ अ मोस्ट एडवांटेज टेकिंग प्लेस। यहाँ कोई भी किसी को भी कुछ भी बोलने का हक है, कोई भी मुँह उठा के कुछ भी बोल देता है। तो डोंट मिसलीड पीपल सेइंग दैट यू आर बीइंग हैरेस्ड एंड ट्रबल्ड। और वहाँ पर जब इनका टेस्ट हो गया है, इनसे अंडरटेकिंग ले लिया है, इन्होंने एजेंट से होटल चूज़ कर लिया है, यहाँ आने के बाद वो बीएमसी के साथ आके हाथ उठाते हैं। यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पे कोई एजेंट नहीं है, यहाँ पर है कलेक्टर ऑफिस का एक स्पेशल ओएसडी अपॉइंट हुआ है और स्पेशल ऑफिसर्स इंचार्ज है फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओनली एंड बीएमसी। चाहे वो प्लेन रात को आए या दिन में आए, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई अपने होटल के प्लेकार्ड देखे होंगे, ये देखे होंगे, वो तो हमेशा ही रहता है, वो इनवाइट करेंगे अपने होटल में आके रहने के लिए। सो दैट इज़ नॉट एनी एजेंट का प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। प्रोसीजर तो आपको गवर्नमेंट का ही यूज़ करके पार करके जाना पड़ेगा। ये प्रोसीजर लागू मैंडेटरी गवर्नमेंट ने इसलिए किया महाराष्ट्र, क्योंकि मार्च तक जब वो संख्या बढ़ने लगी, दिसंबर जैन फेब में हमने टूरिस्ट को आने जाने में या पब्लिक को आने जाने में ध्यान नहीं रखा था, इस वजह से केसेस बढ़ गए थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी रखा है। सो आई डोंट थिंक यू शुड थ्रो योर टैंट्रम। यहाँ आके एयरपोर्ट पे खड़े रह के बोल देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आपसे जो बन पड़ता है कर लो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एथिकल। शायद आप जहाँ से काम करके आ रहे हो वहाँ ये आप अपना तानाशाही, वहाँ ये ज़बान में लहजे में बात नहीं कर सकते। आपको पता है वो क्या करेंगे। फिर यहाँ जब बीएमसी जब वो नहीं कॉपरेट करती है तो वो उनको बीएमसी में ही डाल देते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में। तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम हो गया रिसेंटली, किसी ने बाहर से कॉकरोच ला के खाने में डाल दिया। ये नहीं कहती हूँ कि खाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता होगा, लेकिन नॉट टू दिस लेवल दैट द पीपल आर ट्राइंग टू डिफेम एंड पीपल आर ट्राइंग टू शो बैड पिक्चर. Friends, the list is of the 33 hotels are prepared by the government. There is a circular I will read जहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को एग्जेम्पशन दिया है। एग्जेम्पशन की लिस्ट मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ये एक 16 जून का सर्कुलर है फ्रॉम द एएमसी प्रोजेक्ट के ऑफिस से इशू हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि एमसीजीएम के नोडल ऑफिसर्स है और एडिशनल कलेक्टर जो इसका इंचार्ज है
और डेप्यूटी कलेक्टर ऑफ मुंबई सबर्ब्स इस चीज़ के एयरपोर्ट के इंचार्ज है। तो इन्हीं के बंदे रहेंगे वहाँ पर, देयर इज़ नो एजेंट आउट देयर इन्वॉल्व। तो प्रेग्नेंट वुमेन को एग्जाम्पशन है, नहीं रह सकते वो क्वारंटाइन में, डायरेक्ट घर जा सकते होम क्वारंटाइन में। 65 ईयर्स एंड अबव, अगर आपके घर में इमीडिएट डेथ हो गई है वो इंसान घर जा सकता है इमीडिएटली, परमिशंस उनके पास रहती है ऑलरेडी। कोई सीरियस इलनेस है तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल जा सकता है, हॉस्पिटल में भी डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज हो सकता है, देयर इज़ नो क्वारंटाइन फॉर दिस। और अगर वो इलनेस वाले बंदे के साथ कोई अकम्पनीड आदमी है, घर का मेंबर या केयर टेकर, वो उसके साथ उसके लिए क्वारंटाइन लागू नहीं होता। बच्चे जो 10 बरस के नीचे हैं उनके साथ पेरेंट्स हैं, ये लोग को क्वारंटाइन लागू नहीं होता है। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी और डिस्ट्रेस प्रॉब्लम है तो उस सर्कुलर में बाकायदा लिखा गया है amc.project@mcgm.gov.in में आप लैंडिंग होने के पहले ही ये दे दो प्रस्ताव एप्लीकेशन। उस तरीके से आपको यहाँ आके वो लोग बताएंगे कि व्हाट इज़ एप्लीकेबल फॉर यू। सो माई ओनली पर्पस इज़ कि यू व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस सर्कुलर्स, ये सर्कुलर अपलोड करूँगी, ये नोटिफिकेशन अपलोड करूँगी गवर्नमेंट का GR, तो इसको आप शेयर करके लोगों को बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ईजी है एक्टिविस्ट को मिसयूज़ करने के लिए या पॉलिटिशियंस को मिसयूज़ करने के लिए या कार्यकर्ता को यूज़ करने के लिए, और हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल, और ये ऐसा हुआ है, लेट्स गो एंड हेल्प देम आउट, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। नो, ये बैक ऑफ द माइंड में पूरे प्रोसीजर का डिटेल आपको हमको बताते नहीं हैं कि ये चीज़ ऐसी है, हम वहाँ से अंडरटेकिंग दे के आए हैं, हमारे वहाँ से टेस्टिंग हो गई है, हम वहाँ से कबूल करके आए हैं कि हम यहाँ 14 डेज रहेंगे। अब मुझे ये जानकारी इसलिए है कि मेरे भी फैमिली फ्रेंड्स लोग यहाँ पर है, आ गए हैं या अटके हुए हैं। टिकट महंगी होने की वजह से कुछ लोग नहीं आ सकते। टिकट महंगी इसलिए है क्योंकि जाती है फ्लाइट, एम्प्टी आती है लोगों को लेकर, तो एयरलाइंस को ये नुकसान है। तो अभी एयरलाइंस का मसला है कि ये आपको लाए या न लाए या रिबेट दे, इसमें देयर इज़ नो से ऑन अस फॉर दैट वी हैव टू डू। इफ़ गवर्नमेंट कैन अप्रोच और गवर्नमेंट कैन पुट देयर फंड्स, वरना तो एयरलाइंस बंद हो जाएगी फ्रेंड्स, कि वन वे ट्रैफिक ऑफ टेकिंग ट्रैवलिंग पीपल and the plane is empty, so that airlines will shut down in any moment. So stop misguiding people, stop giving them a wrong picture, and please cooperate. This is a facility that has been given to you. उतना तो आप कमा के आए होंगे कि लिस्ट ऑफ होटल्स में आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चूज़ करना है तो BMC के क्वारंटाइन में मैंने बताया लाख बेड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जाके आप वहाँ रह सकते हो। सो डू नॉट टोट रैंडम्स, डू नॉट टेल लाइज, डू नॉट मिसलीड द पीपल एंड डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। Nobody should come in the way unless we don't have the proper procedures की डिटेल्स हमारे पास नहीं। हमको इस मुद्दे में बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अगर आपको सही में कंसर्न है कि मेरी देखभाल अच्छी होनी चाहिए, आगे जाके मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट फैसिलिटी अवॉइड करने हमको देनी चाहिए, तो फ्रेंड्स जब ये डी रिजर्वेशन होता है ना हॉस्पिटल का, एजुकेशनल प्लॉट्स का या पोस्ट ऑफिस प्लॉट्स का, उस वक्त आवाज़ उठाओ। उस वक्त पूछो कि साल भर में एक हॉस्पिटल और एक एजुकेशनल की टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई है। 1100 स्कूल्स है BMC में, और BMC के पेरिफेरल हॉस्पिटल ऑलरेडी पूरे इंडिया का लोड उठाता है। उतने बेड उसके पास नहीं होंगे, वो अपने अपने स्टेट को छोड़ के यहाँ आते हैं नायर हॉस्पिटल में, KEM में, कैंसर ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट, सम लैप्रोस्कोपी, आई डोंट नो व्हाट नॉट ट्रीटमेंट, बिकॉज दे डोंट हैव इन देयर स्टेट। आप अपने स्टेट को भी थोड़ा आवाज़ उठा लो। I am requesting the Mumbaikars, please cooperate. This is only the truth. I'm going to upload the GR, the notification, and follow these guidelines. And then only if beyond this there is something happening, then take a step and call to help the people. I think in abroad you were there for so many years, or you went to work, you have enough money to just spend a little. कोई बड़े बड़े 7-star होटल का फीस उन लोगों ने 3,500 दिया है जस्ट टू स्टे फॉर 7 days. इफ यू वांट टू कम बैक, आई डोंट थिंक इट इज़ मच. थैंक यू फ्रेंड्स एंड अल्लाह हाफिज़. आई एम signing off with that assurance that people are going to cooperate on this level and make it easy for the government and let our near and dear ones come back peacefully without making a hue and cry on this. Thank you so much.